व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट विद कोड। आज मैं आपको लीड कोड की एक डीएसए प्रॉब्लम सबस्ट्रिंग मैचिंग पैटर्न उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जो मैंने एक बार ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। अगर किसी को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या उसका कोई लॉजिक समझ में ना आ रहा हो तो वो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखे। इस वीडियो में मैं आपको उसका लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट होगा, मतलब उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, कैसे पैटर्न को मैच करेंगे, वो सब हम समझेंगे इसमें। मैं भी एक न्यू ही हूँ आपकी तरह, मतलब कोडिंग में मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैंने साथ ही में ये डीएसए अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। तो मैंने ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। सबस्ट्रिंग मैचिंग पैटर्न ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें हमें एक एस नाम की स्ट्रिंग मिलेगी और पी नाम की एक स्ट्रिंग मिलेगी, मतलब हमें दो स्ट्रिंग मिलेगी। एस हमारी मेन स्ट्रिंग होगी और पी जहाँ पर एक का स्टार होगा, ओनली वन स्टार उसमें होगा। ये रहा, लिख रहा है इधर। द स्टार इन पी कैन बी रिप्लेस विद एनी सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स। ये स्टार होगा वो मेन स्ट्रिंग के कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ बाद में। रिटर्न ट्रू इफ पी कैन बी मेड अ सबस्ट्रिंग ऑफ एस एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब ये जो पी में जो भी पैटर्न वाइज कैरेक्टर होंगे हमारे, मतलब हाँ मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ अभी, उसमें से जो कैरेक्टर्स है वो एस वाली स्ट्रिंग मतलब मेन स्ट्रिंग में मैच करेंगे तो वो सब स्ट्रिंग बन सकता है। इसलिए रिटर्न ट्रू करने का, और नहीं करेंगे तो रिटर्न फॉल्स करेंगे। इसमें एक एग्जांपल्स दिए हैं कुछ। देखिए, एक फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स, एक का नाम एस और दूसरे का नाम पी। एस मतलब स्ट्रिंग समझ लेते हैं और पी मतलब पैटर्न। जो हमारा एस वेरिएबल है वो मेन स्ट्रिंग है हमारी, जिसमें लीड कोड करके एक स्ट्रिंग दी है। और पी जो वेरिएबल है पैटर्न वाला, उसमें डबल ई स्टार ई करके हमें मिला है पैटर्न, मतलब तो उसके बाद अभी हम कंडीशंस चेक करेंगे। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। इसका आउटपुट ट्रू हमें मिला, वो कैसे मिला, वो यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ इंग्लिश से। बाय रिप्लेसिंग द स्टार विथ टी कोड, द सबस्ट्रिंग डबल ई टी कोड मैचेस द पैटर्न। मतलब जो पैटर्न में हमें वो डबल ई के बाद जो स्टार दिया है वो स्टार मेन स्ट्रिंग के टी सी ओ डी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद द सबस्ट्रिंग, मतलब सबस्ट्रिंग हमारी क्या बनेगी, तो पैटर्न के लेफ्ट साइड के दो कैरेक्टर, मतलब स्टार के लेफ्ट साइड के दो कैरेक्टर। उसके बाद स्टार के वन साइड का एक कैरेक्टर है, मतलब राइट साइड का। वो कैरेक्टर्स के बीच में जो स्टार है, स्टार की जगह पर रिप्लेस करेंगे हम मेन स्ट्रिंग की वैल्यू। वो सब मिलके हमारी सबस्ट्रिंग पैटर्न मैच होगी। एक मिनट मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। एक मिनट। ये हमारी एक स्ट्रिंग है एस नाम से, बराबर। उसमें लीड कोड, वेट, उसमें लीड कोड करके ये लीड कोड की एक स्ट्रिंग हो गई। ओके, अभी दूसरी स्ट्रिंग है हमारी है पी, जो पैटर्न है हमारे लिए। उसमें डबल ई स्टार सिंगल ई है। अभी इसमें से सब स्ट्रिंग कैसे फाइंड होगी, तो सबसे पहले तो हमें जो पैटर्न का जो कैरेक्टर, पैटर्न की जो स्ट्रिंग है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, एक स्टार के लेफ्ट साइड के और एक स्टार के राइट साइड वाले पार्ट में। कुछ ऐसे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मैंने इधर बीच में एक लाइन ड्रॉ की है। तो ये पी का लेफ्ट पार्ट हुआ मेरे लिए, और आपके लिए भी लेफ्ट पार्ट ही होगा। हाँ, ये, और ये पी का राइट पार्ट हुआ। अभी उसके लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक लेफ्ट एंड राइट। ओके,
तो हम दो वेरिएबल इधर बना रहे हैं, मैं ऐसे बॉक्स ड्रॉ करके बना रहा हूँ। एक लेफ्ट और एक राइट साइड वाला। अभी इसमें स्टार से स्प्लिट करके दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले स्टार से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू डबल ई, तो इसमें डबल ई हम पुट कर देंगे, और उसके बाद राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो सिंगल ई है, तो हम इधर सिंगल ई लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में पुट कर देंगे। ये लेफ्ट वेरिएबल है हमारा और ये राइट वेरिएबल। ओके, सो अभी आपको ये इधर शो हो रहा है कि हमने पैटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है स्टार से। ठीक है, अभी हम ये लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल की लेंथ चेक करेंगे और राइट साइड वाले वेरिएबल की लेंथ। तो लेफ्ट साइड के वेरिएबल की लेंथ होगी 2, क्योंकि उसमें 2 कैरेक्टर्स है, और राइट साइड के वेरिएबल में लेंथ होगी 1। ठीक है, अभी हमें ये लेफ्ट साइड के जो कैरेक्टर्स है डबल ई, उसको फाइंड करना है मेन स्ट्रिंग में। तो जैसे कि हमने देख सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट साइड में है, मतलब फर्स्ट हो गए, स्टार्टिंग से हमें वो ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट, फर्स्ट नेम से एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, इधर एक फर्स्ट एंड एक ये लास्ट। लास्ट मतलब जहाँ पर हम राइट साइड से फाइंड करेंगे। इसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करेंगे पाइथन में, एक फाइंड करके फंक्शन है जो हमें लेफ्ट साइड से फाइंड करने में हेल्प करेगा, और आर फाइंड फंक्शन है जो राइट साइड से फाइंड करेगा। ठीक है, राइट साइड से जो फर्स्ट उसको कैरेक्टर मिलेगा वो उसको कंसीडर करेगा, इंडेक्स उसकी रिटर्न करेगा। फिर लेफ्ट साइड में जब फाइंड हम यूज़ करेंगे तो फाइंड में उसको जैसे ही फर्स्ट कैरेक्टर हमने जो उसको दिया है फाइंड करने के लिए वो मिलेगा, तो वो उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हाँ, अभी इसमें लेफ्ट का जो कैरेक्टर है हम इसको फाइंड करने के लिए देंगे कुछ इस तरह से। हमारी सिस्टम उसको फाइंड करने के लिए देती है, जैसे कि एक मिनट, सबसे पहले इसका नाम हम रखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट में हम आर डॉट फाइंड सॉरी एस डॉट फाइंड का हम यूज़ करेंगे। तो एस डॉट फाइंड का हम यूज़ करके हम फाइंड करेंगे कौन से कैरेक्टर्स, लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर्स ना। तो लेफ्ट वेरिएबल को हमें पास करना होगा, मतलब हमने हमारे सिस्टम को बोला है कि एस डॉट फाइंड का यूज़ करो, और लेफ्ट वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर्स है वो फाइंड करो कहाँ से, एस वाली स्ट्रिंग मतलब मेन स्ट्रिंग से। तो वो यहाँ से जंप करके ये स्ट्रिंग में से वैल्यू फाइंड करेगा डबल ई, तो इसको डबल ई मिलेगा, मगर किधर, वो हमें मिलेगा यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे। राइट, फाइंड में लेफ्ट टू राइट फाइंड करेगा। ओके, सॉरी ये ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इसलिए वो लेफ्ट टू राइट फाइंड करेगा। तो उसमें सबसे पहले उसको ई मिलेगा इंडेक्स नंबर 1 पे। सो फर्स्ट में हमारी इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू स्टोर, इंडेक्स नंबर 1 हमारी स्टोर होगी। ओके, एक मिनट, फर्स्ट में 1 स्टोर होगा, और अभी अभी हम लास्ट में बात देखते हैं। लास्ट में हम राइट साइड से फाइंड करेंगे, इसलिए लास्ट में क्या वैल्यू स्टोर होगी वो भी देखते हैं। उसके लिए एस डॉट आर फाइंड, जैसे कि मैंने कहा हम एस डॉट आर फाइंड का यूज़ करेंगे हमारे कोड में, और उसमें हम राइट नाम का वेरिएबल जो है वो पास करेंगे, जिसके जिससे वो हमारी स्ट्रिंग की राइट साइड से फाइंड करना स्टार्ट करेगा हमारा सिस्टम, और उसको जैसे ही फर्स्ट कैरेक्टर राइट के वेरिएबल से मैच होता मिलेगा उसकी इंडेक्स वैल्यू वो स्टोर करेगा लास्ट नाम के वेरिएबल में। तो उसको अभी मतलब हमारे सिस्टम को फर्स्ट, ऐसे देखिए, फर्स्ट वैल्यू उसको मिलेगी पोजीशन लास्ट में, मतलब लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू पे।
अभी लीड कोड के जो स्ट्रिंग है उसमें लास्ट इंडेक्स कौन सी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें 7th पोजीशन पे हमें मतलब 7 नंबर के इंडेक्स पे कैरेक्टर मिलेगा, तो लास्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा 7। अभी कंडीशंस चेक होगी कि फर्स्ट और लास्ट दोनों में से कोई भी -1 है या नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक -1 होगा तो हमारी सब स्ट्रिंग नहीं बन पाएगी, क्योंकि -1 का मतलब ये है कि ये जो कैरेक्टर्स फाइंड करेंगे, एक मिनट, हाँ, ये जो हम कैरेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड से, उसमें से कोई एक नहीं मिला होगा उसको, हमारे मतलब कंपाइलर को या सिस्टम को, तो वो -1 कंसीडर करेगा, मतलब कि हमें मिला नहीं है। ओके, तो इसलिए -1 जब भी आएगा फर्स्ट या लास्ट नाम के वेरिएबल में, तब हमारी मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि ये सब स्ट्रिंग नहीं है। और अगर -1 नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो उसके लिए उसको फिर रिटर्न करेंगे हम इस तरह कुछ कि फर्स्ट फर्स्ट वेरिएबल में जो भी वैल्यू है मतलब 1 है, प्लस लेफ्ट साइड की वैल्यू के जितनी मतलब लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स की लेंथ, जो लेफ्ट वेरिएबल में हमने स्टोर किया था ना, उसकी लेंथ कितनी है। ओके, दोनों को सम करके, और दोनों के सम लेस देन इक्वल राइट होने लास्ट होने चाहिए। लास्ट के जितनी भी इंडेक्स नंबर है राइट साइड कैरेक्टर की, उससे कम होना चाहिए। मतलब उससे कम का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमें फर्स्ट में 1 दिया है, ओके, फर्स्ट में 1 है, और लेन ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट साइड कितने कैरेक्टर्स है, 2 कैरेक्टर्स है, मतलब लेन ऑफ लेफ्ट 2 हुई, 2 + 1 मतलब 3, 3 लेस देन इक्वल 7। यस, कंडीशन हमारी राइट है, मतलब इसका सब स्ट्रिंग होगी। और अगर -1 होगा, मतलब कि लास्ट की लेंथ से कम सम होगा, तो हमें सब स्ट्रिंग नहीं बन सकेगी, मतलब नहीं मिल पाएगी, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ एक बार। एक मिनट, हाँ, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों वेरिएबल में पी डॉट स्प्लिट, हमने स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया है पाइथन में, जहाँ स्टार से वैल्यू को स्प्लिट करेंगे। ये लक लक नाम से मैंने स्ट्रिंग ली है, अभी उसमें स्टार है यू के साइड में। देखिए इधर मैं बताता हूँ आपको। एक ये लक हमारी स्ट्रिंग है, ओके, और स्टार है यू के साइड में, यू और उसके बाद स्टार, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। तो जब भी हम स्प्लिट करेंगे वैल्यू को स्टार से, देखिए इसमें स्टार से वैल्यू को स्प्लिट करेंगे, ओके, तो यू जहाँ पर है वो तो लेफ्ट साइड में स्टोर होगा, ये यू वाला पार्ट लेफ्ट साइड में स्टोर होगा हमारी, मतलब लेफ्ट, उसमें यू स्टोर होगा, एंड राइट उसमें कुछ नहीं स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि स्टार के बाद कुछ है ही नहीं, नल है, मतलब नल वैल्यू है, मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस सिर्फ स्टोर होगी। अगर हम राइट को प्रिंट करने भी जाएंगे ना, तो हमें प्रिंट में सिर्फ खाली स्पेस मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारी हमने जो वैल्यूज फाइंड की है लेफ्ट और राइट की स्प्लिट करके, और वही वैल्यू को फर्स्ट नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। वो वैल्यू हमारी मेन स्ट्रिंग में कहाँ पर है, कौन से इंडेक्स पॉइंट पर है, उसका इंडेक्स नंबर हम फर्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो यू हमारे इंडेक्स नंबर 1 पर है, ओके, तो फर्स्ट में स्टोर होगा 1, क्या होगा, फर्स्ट में 1 स्टोर होगा, और
लास्ट में आर फाइंड है। आर फाइंड मतलब राइट साइड से, स्टार की राइट साइड क्या है, कुछ नहीं है, स्पेस है। तो लास्ट में क्या स्टोर होगा, लास्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोर होगा। लास्ट में देखिए हमारी स्ट्रिंग में लक नाम से कैरेक्टर है, लक। ओके, लक मतलब उसकी लेंथ 4 हुई, 4। इंडेक्सिंग वाइज से समझेंगे तो 0 1 2 एंड 3। अभी 4 इंडेक्स पे कुछ नहीं है, 4 इंडेक्स पे वहाँ पर भी खाली स्पेस होगी, नल वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि के इज अ लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ओके, के हमारा लास्ट कैरेक्टर है थर्ड इंडेक्स पे, उसके बाद कुछ नहीं है, तो उसकी फोर्थ इंडेक्स खाली होगी। वैसे ही राइट की फोर्थ, राइट में भी हमें कुछ मिला नहीं है, राइट साइड से भी नल मिला है खाली। तो वो फाइंड करेंगे नल वैल्यू, तो नल वैल्यू कहाँ पर होगी, हमारी मेन स्ट्रिंग में के बाद। तो के बाद जो फोर्थ इंडेक्स है हमारी, वो आएगी इसमें लास्ट में। ठीक है। फिर उसमें कंडीशंस चेक होगी, दोनों वैल्यू -1 नहीं है, नहीं है। लास्ट की वैल्यू भी -1 नहीं, हमारी लास्ट की वैल्यू 4 होगी, फर्स्ट की वैल्यू होगी हमारी 1। हाँ, दोनों माइनस नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं करेगा। तो रिटर्न क्या करेगा, फर्स्ट प्लस लेन ऑफ लेफ्ट, मतलब लेफ्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसकी लेंथ क्या होगी, यू होगा ना लेफ्ट साइड पे स्टार के। हाँ, तो यू की लेंथ होगी 1, 1 कैरेक्टर इसलिए 1 ही होगी। तो फर्स्ट में भी 1 है, 1 + 1 मीन्स 2। और लास्ट की क्या वैल्यू है, लास्ट में हमें मिला है 4, क्योंकि हमने जो स्पेस, ये स्टार के बाद कुछ है नहीं, नल वैल्यू हमारे फोर्थ इंडेक्स पे होगी के बाद। ये के बाद फोर्थ इंडेक्स पे नल की वैल्यू है, नल की इंडेक्स से फोर्थ होगी, सॉरी। हाँ, तो फर्स्ट प्लस लेन ऑफ लेफ्ट मतलब 1 + 1 मीन्स 2, लेस देन इक्वल लास्ट मीन्स 4। यस, राइट है, इसलिए हमारा ये टेस्ट केस भी पास हो गया। देखिए, हाँ। देखिए एक्सेप्ट कर लिया हमारा केस 3। आउटपुट उसको ट्रू चाहिए था, एक्सपेक्टेड भी ट्रू, मतलब एक्सपेक्टेड ट्रू था, आउटपुट मिला भी ट्रू, मतलब राइट है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि यू और स्टार दिया है पैटर्न में, स्टार के बाद कुछ नहीं दिया, राइट। मगर एक कैरेक्टर तो हमें मिला लेफ्ट साइड से, फिर लेफ्ट के बाद जो भी है कैरेक्टर वो स्टार की जगह पे आ जाएंगे ना, इसलिए हमारी पैटर्न फाइंड होगी, राइट। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें दो कैरेक्टर्स के बीच में ही स्टार चाहिए, वो तो इसमें भी हो रहा है। देखिए स्टार के बाद नल वैल्यू है, और यहाँ पर नल वैल्यू कहाँ पर होगी, तो के बाद होगी। सो नल वैल्यू भी हमें मिलेगी और यू कैरेक्टर भी हमें मिलेगा, और दोनों के बीच में सी एंड के होगा। सो हमारी पैटर्न फाइंड होगी ऑब्वियसली। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और इसमें आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आप मेरे वीडियो में कुछ मतलब, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।